नाउ अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के मेनली 5 टाइप्स होते हैं। 1 में हो गया आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता चलता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या। कॉम्बिनेशन मीन्स ज्वाइन। कॉम्बिनेशन मीन्स ज्वाइन मीन्स जुड़ना। कॉम्बाइन का मतलब ही हो गया कि जुड़ना। जब कोई दो एलिमेंट एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन के फलस्वरूप कोई एक नया सा प्रोडक्ट पैदा करते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। अर्थात कॉम्बिनेशन रिएक्शन वह रिएक्शन है जिसमें एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करके कोई नया प्रोडक्ट बनाता है, या एक से ज्यादा एलिमेंट जो एक दूसरे से रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट बनाता है, तो उसी रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। डिफिनेशन में देखेंगे, व्हेन one or more element reacts each other and forms a compound is called combination reaction। मतलब जब एक या एक से अधिक एलिमेंट आपस में अभिक्रियाएं करके जब एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। सेकेंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप्स है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है विघटन अर्थात टूटना। जब कोई एक सिंगल बड़ा सा कंपाउंड किसी कैटालिस्ट की उपस्थिति में, This is the symbol of a heat that is known as a catalyst। When a calcium carbonate को जब हम हीट कैटालिस्ट की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है निकलता है, तो इस क्रिया को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? तो वह रिएक्शन जिस रिएक्शन में a single compound broken into 2 simpler compound या 2 simpler element in the presence of a catalyst, that is called decomposition reaction। We can write when a single compound react in the presence of catalyst and broken into 2 or more simpler substances is called decomposition reaction। तो मतलब जब एक बड़ा सा कंपाउंड किसी कैटालिस्ट की उपस्थिति में जब 2 या 2 से अधिक छोटे से छोटे कंपाउंड में टूट जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इट इज द सिंबल ऑफ हीट। केमिस्ट्री में यह हीट का सिंबल है। नेक्स्ट है थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। DISPLACEMENT डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के पहले हम लोग बात करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज का। REACTIVITY रिएक्टिविटी सीरीज।
रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोग ट्रिकली देखते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज को ट्रिकली देखेंगे। ट्रिकली में देखेंगे काशीनाथ का माली आलू, रुकिएगा सर, रिएक्टिविटी सीरीज को समझते हैं एक ट्रिक से। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। देखेंगे एलिमेंट है के से पोटेशियम, Na से सोडियम, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। ये ट्रिक है रिएक्टिविटी सीरीज का कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। इसका मतलब है कि ये जो भी एलिमेंट हैं ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। इन एलिमेंट में पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम जो है उससे कम रिएक्टिव है, कैल्शियम उससे कम रिएक्टिव है। तो ऐसे ये रिएक्टिविटी सीरीज दिए गए हैं। चूंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम विदाउट रिएक्टिविटी सीरीज को नहीं समझ पाएंगे, तो अब देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। तो देखते हैं कि MgCO3 प्लस सोडियम जब रिएक्शन करते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट जब सोडियम से रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट जब सोडियम से रिएक्शन करता है तो क्या होता है। तो यहां देख रहे हैं कि सोडियम जो है मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है। जब ज्यादा रिएक्टिव है तभी तो मैग्नीशियम को डिस्प्लेसमेंट कर देगा। तो जब मैग्नीशियम को ये सोडियम डिस्प्लेसमेंट करके वहां पे अपना स्थान ग्रहण कर लेगा तो बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम जो है बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये सोडियम जो है यहां पर मैग्नीशियम को डिस्प्लेसमेंट करके वहां पे स्वतः अपना स्थान ग्रहण करता है। तो वैसी क्रियाएं, जिस क्रियाएं में अगर एक रिएक्टिव एलिमेंट, एक बेस्ट रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके अगर अपना स्थान ग्रहण करता है, तो ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसलिए my dear students, we write the reactivity series and remember it very perfectly so that you know about displacement reaction. When potassium KCl plus Mg को अगर रिएक्शन करने की बात कहा जाए तो ये रिएक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वह है हमारा क्या है, पोटेशियम से लेस रिएक्टिव है। इसलिए वह जो है आपको पोटेशियम को जो है डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता है। तो ये बात समझ गए कि रिएक्टिविटी सीरीज की आवश्यकता क्यों पड़ी, कि रिएक्टिविटी सीरीज से ही हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि एक क्लास का एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो जो क्लास का सबसे पावरफुल लड़का है वो कभी भी आता है और उसके सीट पे कोई दूसरा बच्चा बैठा रहता है तो कहता है चलो हटो यहाँ से, ये मेरा सीट है, तो वो उसके सीट पर बैठ जाता है। तो इसलिए यानी वो उससे ज्यादा रिएक्टिविटी है, उससे ज्यादा उसका पावर है तो उसको हटा दिया, अगर उससे कम पावर आता तो उसको नहीं हटा पाता। उसी प्रकार ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो हमारे दैनिक जीवन में भी एक एग्जाम्पल देते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हमने आसानी से समझ लिया। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 4 है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखते हैं से MgCO3 CaCl2, अगर ऐसा है MgCA3 प्लस CaCl2 है तो इसमें देखते हैं कि यहां पे भी एक एलिमेंट है और एक यहां पे भी एलिमेंट है।
ये दो कंपाउंड है जिसके दोनों एलिमेंट आपस में शेयरिंग करके अपने स्थान में परिवर्तन कर लेंगे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और MgCl2 बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये जो है कार्बोनेट के स्थान पे कैल्शियम आ गया और क्लोरीन के स्थान पे मैग्नीशियम आ गया, अर्थात इन दोनों के स्थान में अदली बदली हुई है। तो हम कह सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एलिमेंट जो है शेयरिंग करके, एलिमेंट जो है शेयरिंग मतलब आदान प्रदान की क्रियाएं करके, आदान प्रदान करके जो बॉन्ड बनाते हैं या जो रिएक्शन करते हैं, उसी रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। यहां पे हमें रिएक्टिविटी सीरीज से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल में समझते हैं, अगर किसी के पास मैथ का बुक है और किसी के पास इंग्लिश का बुक है, तो मैथ का बुक आपको दे देता है जब क्लास में पढ़ने के लिए, और आप उसको इंग्लिश का बुक दे दे रहे हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहे हैं। तो एक दूसरे से जब आदान प्रदान की क्रियाएं जो चल रही हैं, तो उसी क्रिया को डबल डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि किसी क्लास में दो बच्चे बैठे हुए हैं, वो बोलता है ओए मेरे दोस्त हमको अपने सीट पे बैठने दो, तो वो भी बोलेगा कि तुम मेरे सीट पे बैठ जाओ। तो अगर दोनों आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, एक दूसरे के सीट पे चला जाता है और वो उसके सीट पे चला जाता है, तो इस बार ये दोनों एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, एक दूसरे के स्थान को ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों का स्थान में परिवर्तन हुआ था, तो डबल हो गया, डबल परिवर्तन हुआ। इसलिए ऐसे रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है 5 नंबर, उस रिएक्शन का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। 5 नंबर जो रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन बुक्सों में इसको एक और नामों से जाना जाता है, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को ही रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो अबाउट रेडॉक्स रिएक्शन, इट इज द 5 पार्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को समझने के लिए हम देखते हैं एडिशन, ADDITION, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह सकते हैं, या रिमूवल REMOVAL, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन हटता है, रिमूव हो रहा है, या वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अब रिडक्स को समझते हैं, रिडक्शन को समझते हैं। रिडक्शन रिएक्शन REDUCTION, रिडक्शन रिएक्शन को समझने के लिए देखते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन जुटता है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, नॉट हाइड्रोजन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वैसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता हो और ऑक्सीजन जो हो बाहर निकलता हो, ऐसे रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? ये दोनों रिएक्शन, जब ये दोनों रिएक्शन अगर एक साथ हो, ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन से जानते हैं। जैसे एक एग्जांपल से देखेंगे तो H2O+ Cu कॉपर,
यहां देखते हैं इसमें ऑक्सीजन जो रिमूव होकर हाइड्रोजन से ऐड हो रहा है, तो यहां पे जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यहां पे ये ऑक्सीडेशन हो गया, और यहां से ऑक्सीजन हट रहा है तो रिडक्शन हो गया। अर्थात इस एग्जाम्पल से यह पता चलता है कि इन एग्जाम्पल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों साथ साथ होती है, तो इसलिए यह रिएक्शन जो है रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में ये रेडॉक्स रिएक्शन जो है बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में करेंगे। तब तक आप लोग इन सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन के डिफिनीशन और केमिकल इक्वेशन के डिफिनीशन को बेहतर तरीके से नोटबुक में नोट कर लेंगे और याद करेंगे।